हेलो गाइस, आज हम इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी का नाम है द लेओवर्स। ये मूवी 2017 में आई थी। इस मूवी में दो बेस्ट फ्रेंड होती हैं जो अपने डेली के रूटीन से परेशान होकर एक वेकेशन पर जाती हैं। उस वेकेशन पर इनको एक बॉय मिल जाता है। लड़के की वजह से इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इस वेकेशन पर इन दोनों के साथ में क्या क्या होता है हमें इस मूवी में दिखाया गया है। मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छी है और इसमें बहुत ज्यादा कॉमेडी है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपके लिए तो फ्री है पर इससे हमारी काफ़ी हेल्प हो जाती है। मूवी के शुरुआत में हमारी एक मेन कैरेक्टर केट को देखते हैं जो कि स्कूल में स्टूडेंट को पढ़ा रही होती है, और दूसरी तरफ हमारी एक और मेन कैरेक्टर जिसका नाम मैग होता है वो एक मीटिंग में बैठी होती है। मैग ब्यूटी प्रोडक्ट की सीईओ बनना चाहती है। वो अपने प्रोडक्ट एक मीटिंग में एक बॉस को दिखा रही होती है, पर उस बॉस को वो सारे प्रोडक्ट बेकार लगते हैं और उसको पसंद नहीं आते, तो वो उसको कंसिडर नहीं करती और उसको वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। फिर हमें केट को दिखाया जाता है जो कि प्रिंसिपल के रूम में बैठी होती है, जहाँ पर प्रिंसिपल केट को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें तुम्हारे टीचिंग के वे में थोड़ा सुधार लाने की जरूरत है। प्रिंसिपल की बातें सुनकर केट घर पर आ जाती है। केट जब घर पर पहुंचती है तो वहाँ पर मैग पहले से ही मौजूद होती है। ये दोनों यहाँ पर बातें करते हैं। केट मैग को कहती है कि शायद मेरे प्रिंसिपल मुझे मेरी जॉब से निकाल सकते हैं। मैग केट से कहती है कि मेरी भी मीटिंग अच्छी नहीं गई है, मेरे बॉस को मेरे प्रोडक्ट पसंद नहीं आए हैं और इसी वजह से मैं सीईओ नहीं बन पाई। ये दोनों काफ़ी सैड फील करते हैं और बाद में दोनों एक प्लान बनाते हैं कि ये दोनों मिलकर वैकेशन पर जाएंगे। ये दोनों वैकेशन पर फ्लोरिडा जाने वाले हैं। जब ये दोनों वैकेशन पर जा रहे थे तब इन दोनों की मुलाकात प्लेन में रियान से होती है। मैग थोड़ी फ्लर्टिंग कैरेक्टर की होती है, वहीं पर केट बहुत सीधी सादी होती है। केट कभी लड़कों के साथ में इंटीमेट नहीं हुई थी, पर मैग लड़कों के साथ में इंटीमेट होती रहती थी। ये दोनों प्लेन में रियान से बातें कर रहे होते हैं। जब मैग रियान से बातें करती है तो केट को जेलस फील होता है, और जब केट रियान से बातें करती है तब मैग को जेलस फील होता है। आगे मौसम खराब होने की वजह से फ्लाइट को बीच रास्ते में ही लैंड कराना पड़ता है और अगले 3 दिनों तक मौसम साफ नहीं होने वाला है और फ्लाइट के सभी लोग एक होटल में रुके होते हैं। फिर जब शाम को रियान जिम जा रहा था तब रियान इन दोनों को ड्रिंक पर इनवाइट करता है। जब ये दोनों रियान के साथ में ड्रिंक पर जाती हैं तब ये दोनों ही रियान के साथ में फ्लर्टिंग कर रही होती हैं। दरअसल ये दोनों एक दूसरे को जेलसी फील करवाना चाहती थी। कहने को तो ये दोनों बेस्ट फ्रेंड होती हैं, रियान के साथ में सीरियस होती हैं, पर अपने रूम में वापस आने के बाद ये दोनों फिर से बेस्ट फ्रेंड बन जाती हैं। क्लब में ये तीनों खूब एंजॉय करते हैं। जब क्लब से ये दोनों अपने रूम पर आती हैं तब मैग केट से कहती है कि तुम रियान से दूर ही रहो, रियान को लेकर मैं सीरियस हूँ, और यही सेम बात केट मैग को कहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में रियान एयर बलून में जाने वाला था। मैग तो रियान के साथ चलने के लिए रेडी हो जाती है, पर केट उसको ना बोल देती है। केट को हाइट से डर लगता था, पर रियान की इंसिस्ट करने पर केट मान जाती है। फिर जब ये एयर बलून में काफी हाइट पर पहुंच जाते हैं तब केट को हाइट से डर लगने लगता है। रियान केट को संभालने की कोशिश करता है और ये देखकर मैग काफी जेलस फील करती है। फिर ये दोनों नेक्स्ट मॉर्निंग में स्विमिंग करने के लिए जाती हैं, जहाँ पर रियान पहले से ही मौजूद होता है, और ये दोनों ही वहाँ पर रियान को इम्प्रेस करने के लिए सेड्यूसिंग वे में रियान को देखने लगती हैं। फिर एक दूसरे को जेलस फील कराने के लिए इन दोनों के बीच में यहाँ पर स्विमिंग कंपटीशन हो जाता है, जिसकी वजह से होता ये है कि मैग को स्विमिंग पूल में काफी चोट लग जाती है। रियान ये देखकर इम्प्रेस तो नहीं होता है, पर मैग कहीं ना कहीं पे खुद के ऊपर शेम फील कर रही थी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में ये दोनों बार में बैठकर जूस पी रही होती हैं। फिर ये दोनों तभी देखती हैं कि रियान गाड़ी से कहीं पर जा रहा होता है। तभी ये दोनों रियान के पास आती हैं, उससे पूछती हैं कि तुम कहाँ पर जा रही हो। रियान इन दोनों से कहता है परसों मेरे फ्रेंड की शादी है, मुझे वहाँ पर परसों तक पहुँचना ही पड़ेगा। अभी तो मैं क्रैक के साथ में वेकेशन पर जा रहा हूँ, फिर उसके बाद वेकेशन से मैं सीधा शादी में चला जाऊंगा। ये सुनकर मैग रियान से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ वेकेशन पर चलती हूँ। जब मैग रियान से ये बोलती है तभी केट भी रियान को यही कहती है कि मैं भी तुम सबके साथ वेकेशन पर चलती हूँ। तब रियान हाँ बोल देता है और ये चारों ही वेकेशन पर जाने लगते हैं। फिर बीच में ही ये दोनों एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ पर क्रैग अपनी गाड़ी में गैस फुल करवाता है। जब केट वॉशरूम जाती है तब वॉशरूम का गेट मैग बाहर से बंद कर देती है। मैग जब रियान
रियान के पास आती है तब रियान मैग से पूछता है कि केट कहाँ पर है। मैग रियान से कहती है वो यहाँ से चली गई है। ये दोनों वॉशरूम के बाहर खड़े होकर बात कर रहे थे तभी केट वॉशरूम की विंडो से बाहर आ जाती है और केट को बताती है कि किसी ने वॉशरूम का गेट बाहर से लॉक कर दिया था, इसीलिए मुझे विंडो से आना पड़ा। फिर जब ये सभी गाड़ी में जाने लगते हैं तब मैग चैंपेन में ड्रग की कुछ गोलियां मिला देती है और उसको केट को पीने के लिए देती है। केट ना बोल देती है। क्रेग मैग से कहता है कि लाओ मैं पी लेता हूँ। मैग उसको ना बोल रही होती है कि तुम मत पियो, हमारे पास तुम ही एक ड्राइवर हो। क्रेग उसके हाथों से चैंपियन की बोतल ले लेता है और थोड़ी सी उसके अंदर से पी लेता है। गाड़ी को क्रेग ही ड्राइव कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद ये तीनों सो जाते हैं और क्रेग ड्राइव कर रहा होता है। तभी क्रेग को भी नींद आ जाती है और इनका एक्सीडेंट होने से बच जाता है। फिर ये सभी लोग किसी होटल में नाइट स्पेंड करने का सोचते हैं। मैग होटल के बार में बैठी होती है और वहाँ पर ड्रिंक कर रही होती है। तभी उसके पास में क्रेग वहाँ पर आता है। क्रेग मैग को पसंद करता था पर मैग क्रेग को पसंद नहीं करती थी। इन दोनों के बीच में यहाँ पर काफी बातें होती हैं। फिर हम केट को देखते हैं जो कि फूड मशीन से फूड निकाल रही होती है। तभी उसके पास में वहाँ पर रियान आता है। रियान केट से कहता है कि जब भी मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ मैग तुम्हारे पास में होती है और इसीलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पाता था, मुझे तुम बहुत पसंद हो। तभी ये दोनों रूम में जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। जब मॉर्निंग में केट और मैग होटल के कैफेटेरिया में बैठे होते हैं तब उनके पास में क्रेग आता है। क्रेग उन दोनों से कहता है कि रियान ने मेरी गाड़ी चोरी कर ली है और वो यहाँ से चला गया है। केट को गुस्सा आ जाता है, वो मैग के ऊपर गुस्सा करने लगती है और इन दोनों के बीच में यहाँ पर छोटी सी फाइट हो जाती है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। केट और मैग सब कुछ पुलिस को बता देती है। पुलिस क्रेग से भी पूछताछ करती है। पुलिस क्रेग से पूछती है कि तुम्हारे पास में रियान का लास्ट नेम है। तभी क्रेग पुलिस से कहता है कि मेरे पास नहीं है। फिर वो अपने फ़ोन में चेक करता है कि कल रात को मैंने उसे कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए थे, हो सकता है कि उसमें उसका फुल नेम हो। तभी वो अपने फ़ोन में चेक करता है तो वहाँ पर उसको पता चलता है कि वो अपने फ्रेंड की शादी में नहीं बल्कि वो अपने खुद की ही शादी में जा रहा था। ये सुनकर मैग और केट शॉक हो जाते हैं। तभी केट और मैग डिसाइड करती हैं कि वो किसी और लड़की की लाइफ ऐसे बर्बाद नहीं होने देगी। रियान एक लायर है, वो शादी से एक रात पहले मुझसे इंटीमेट हुआ था और हम दोनों मिलकर वहाँ पर जाकर ये शादी रोकेंगे। पुलिस एग्री कर देती है और इन दोनों को छोड़ देती है। मैग क्रेग को भी साथ चलने के लिए कहती है पर क्रेग ना बोल देता है। उसे कहता है उसे उसकी शॉप में जल्दी पहुंचना होगा। फिर ये दोनों उसकी शादी में पहुंच जाती हैं। शादी में ये दोनों ही रियान से बातें करती हैं। रियान इन दोनों से कहता है कि प्लीज मेरी शादी में कुछ पंगा मत करना। रियान इन दोनों से कहता है कि प्लेन से लेकर होटल तक तुम ही मेरे पीछे पड़ी हुई थी, मैं तुम दोनों के पीछे नहीं पड़ा हुआ था। ये बातें सुनकर केट और मैग सोचने लगती हैं। केट रियान से पूछती है तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि जिसकी शादी में तुम जा रहे हो वो खुद की तुम्हारी शादी है। रियान कहता है तुमने मुझसे पूछा ही नहीं था इसलिए मैंने बताया भी नहीं है, तो टेक्निकली मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है। तभी रियान की वाइफ वहाँ पर आ जाती है। वो इन दोनों से मिलती है और काफी एटीट्यूड वाले कैरेक्टर वाली होती है। केट मैग से कहती है कि तुम इसी को डिजर्व करते हो, पूरी लाइफ पर तुम अब इसी के साथ में रहना। मैग और केट एक दूसरे से सॉरी बोलती हैं और दोनों ही अपनी गलती मानती हैं और एक दूसरे से कहती हैं हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, हम आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। मैग क्रेग के साथ में रिलेशनशिप में आ जाती है और केट अपनी स्कूल में टीचिंग कंटिन्यू करती है, जहाँ पर केट अपनी टीचिंग के वे में काफ़ी बदलाव लेकर आती है और ये दोनों ही काफ़ी अच्छे से रहने लगती हैं और मूवी का एंड यहीं पर हो जाता है।